जी का निर्णय है कि 31 नवंबर की जो है 2010 के केस का मामला है। ये कहूंगी जो उन्होंने कहा सरासर गलत है। जो उन्होंने टिप्पणी दी कश्मीर को लेकर वो बिल्कुल ही निंदनीय है और जम्मू और कश्मीर देश का एक अभिन्न अंग है और कोई भी इसमें दरार डालने की कोशिश करेगा तो हम उसको प्रोटेस्ट करेंगे। पर साथ ही साथ सवाल ये उठता है कि 2010 का ये मामला है। 10 साल से केंद्रीय सरकार मोदी जी की है। वही मोदी जी वही यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं पाकिस्तान को 56 इंच सीना दिखाएंगे, लाल लाल आंख दिखाएंगे, वो आज तक इस मुद्दे को लेकर चुप क्यों थे? 10 साल के बाद जब तीसरी सरकार बनी है, कम मेजोरिटी की सरकार बनी है, वो इस पे कार्रवाई की बात करते हैं, तो दिखाता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ये डिसीजन है, ना कि एक सही डिसीजन जो देश के लिए है। पर जो भी मैं कहूंगी, मैं फिर से दोहराऊंगी कि कश्मीर को अलग हिस्सा बताना बिल्कुल ही निंदनीय है। मैं उसके बारे में मैं कहती हूँ कि मैं उसको प्रोटेस्ट करती हूँ, आई एम आउटरेज। पर वो बात 2010 की कही हुई है, उसको फिर से वापस मेन स्ट्रीम में लाना कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि 370 धारा हट चुकी है। जम्मू और कश्मीर में बहुत सारे और बदलाव आए हैं। ये बात है कि आतंकी हमलों में किसी तरीके से कमी नहीं आई है, पर उम्मीद करती हूँ कि केंद्र सरकार उसका संज्ञान लेकर पाकिस्तान से ये प्रायोजित जो टेररिस्ट हैं उनको नीचे गिरा रहे हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद लोकसभा के नतीजे को मैं कहती हूँ ट्रेलर है, पिक्चर पूरी अभी असेंबली के समय से बाकी है, जो जनता सुपरहिट बॉक्स ऑफिस में वापस महाविकास अघाड़ी को भेजने वाली है। उसी के चलते आपस में जो हम देख रहे हैं खींचातानी चल रही है। एनसीपी आरोप लगा रहा है एक नाथ शिंदे पे, एक नाथ शिंदे आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, आरएसएस आरोप लगा रहा है अजीत पवार पे, और अजीत पवार की खुद की पार्टी के अंदर जो अंदरूनी कलह मचा हुआ है, चाहे वो छगन भुजबल जी हों जो राज्यसभा जाना चाहते थे, इससे पहले वो लोकसभा नासिक से लड़ना चाहते थे, उनको डिनाई किया गया था। तो आपस में जो ये हो रहा है, काफी इंटरनल काफी है, वो एक इशारा दे रहा है कि ये तीनों जो गठबंधन बनाकर लाए थे, ये सरासर झूठे इरादों पे आए थे, सत्ता में रहने के इरादों से आए थे, सत्ता के अहंकार के चलते आए थे। और आज देश महाराष्ट्र की जनता ने उनको नकारा है, क्योंकि उन्होंने सच्चाई देखी है और उन्होंने न्याय के साथ खड़े हुए हैं, सत्य के साथ खड़े हुए हैं और इनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये तो अभी शुरुआत है, आप देखेंगे इनके बीच में कट्टर जीते भी चलने की आसार दिक्कत है। जी का निर्णय है कि 31 नवंबर की जो है 2010 के केस का मामला है। ये कहूंगी जो उन्होंने कहा सरासर गलत है। जो उन्होंने टिप्पणी दी कश्मीर को लेकर वो बिल्कुल ही निंदनीय है और जम्मू और कश्मीर देश का एक अभिन्न अंग है और कोई भी इसमें दरार डालने की कोशिश करेगा तो हम उसको प्रोटेस्ट करेंगे। पर साथ ही साथ सवाल ये उठता है कि 2010 का ये मामला है। 10 साल से केंद्रीय सरकार मोदी जी की है। वही मोदी जी वही यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं पाकिस्तान को 56 इंच सीना दिखाएंगे, लाल लाल आंख दिखाएंगे, वो आज तक इस मुद्दे को लेकर चुप क्यों थे? 10 साल के बाद जब तीसरी सरकार बनी है, कम मेजोरिटी की सरकार बनी है, वो इस पे कार्रवाई की बात करते हैं, तो दिखाता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ये डिसीजन है, ना कि एक सही डिसीजन जो देश के लिए है। पर जो भी मैं कहूंगी, मैं फिर से दोहराऊंगी कि कश्मीर को अलग हिस्सा बताना बिल्कुल ही निंदनीय है। मैं उसके बारे में मैं कहती हूँ कि मैं उसको प्रोटेस्ट करती हूँ, आई एम आउटरेज। पर वो बात 2010 की कही हुई है, उसको फिर से वापस मेन स्ट्रीम में लाना कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि 370 धारा हट चुकी है। जम्मू और कश्मीर में बहुत सारे और बदलाव आए हैं। ये बात है कि आतंकी हमलों में किसी तरीके से कमी नहीं आई है, पर उम्मीद करती हूँ कि केंद्र सरकार उसका संज्ञान लेकर पाकिस्तान से ये प्रायोजित जो टेररिस्ट हैं उनको नीचे गिरा रहे हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद लोकसभा के नतीजे को मैं कहती हूँ ट्रेलर है, पिक्चर पूरी अभी असेंबली के समय से बाकी है, जो जनता सुपरहिट बॉक्स ऑफिस में वापस महाविकास अघाड़ी को भेजने वाली है। उसी के चलते आपस में जो हम देख रहे हैं खींचातानी चल रही है। एनसीपी आरोप लगा रहा है एक नाथ शिंदे पे, एक नाथ शिंदे आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, आरएसएस आरोप लगा रहा है अजीत पवार पे, और अजीत पवार की खुद की पार्टी के अंदर जो अंदरूनी कलह मचा हुआ है, चाहे वो छगन भुजबल जी हों जो राज्यसभा जाना चाहते थे, इससे पहले वो लोकसभा नासिक से लड़ना चाहते थे, उनको डिनाई किया गया था। तो आपस में जो ये हो रहा है काफी इंटरनल काफी है, वो
इशारा दे रहा है कि ये तीनों जो गठबंधन बनाकर लाए थे, ये सरासर झूठे इरादों पे आए थे, सत्ता में रहने के इरादों से आए थे, सत्ता के अहंकार के चलते आए थे। और आज देश महाराष्ट्र की जनता ने उनको नकारा है, क्योंकि उन्होंने सच्चाई देखी है और उन्होंने न्याय के साथ खड़े हुए हैं, सत्य के साथ खड़े हुए हैं और इनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये तो अभी शुरुआत है, आप देखिएगा इनके बीच में कब तक